हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है 1 का सी। भारतीय भवन हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और भारतीय भवन मैथ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो पढ़ने में मज़ा आता है। इसमें प्रॉपर तरीके से हमको पढ़ना है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में जानना है और अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। इन दोनों संख्याओं के बेस पे आज का जो है ये जो है एक्सरसाइज है। आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, और p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, और q का मान क्या हो? 0 ना हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वो होता है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि रूट वाले अक्सर जो संख्या होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, जैसे कि √2 ये अपरिमेय संख्या है, √3 ये अपरिमेय संख्या है, √4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। गौर करिएगा, क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है और √4 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, तो इसलिए √4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो वैसे परिमेय संख्या जो है वैसे इनको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए 2 आप प्लस का √3। अब देखिए, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ा गया है, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या आ जाए वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि √15 एक कैसी संख्या है? डैश डैश लिखा हुआ है। तो देखिए, रूट के अंदर में 15 है। अब 15 का वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते, मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, पॉइंट में तो निकल ही जाएगा, तो 15 का जो है वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2 रूट में है, अब बटे में √3 है, तो ये कौन सी संख्या होगी? ये भी अपरिमेय संख्या होगी। रूट दिख रहा है, अपरिमेय संख्या है, रूट है, अपरिमेय संख्या है, बाकी कुछ भी रहे। अब देखिए, ये रूट है, तो आप कहेगा सर रूट तो इसमें भी है, पर ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है? तो देखिए हम बताते हैं। 5√8 है, तो 5√8 अब बट्टा में √2 है, तो 5√8 अब बट्टे में क्या है? √2 है। आप इसको हल करिए। 5√8 को क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड करिएगा, 2 से क्या हो जाएगा? 4, 2 से क्या होगा? 2, और 2 से 1, पेयर लग के 2 बाहर हो गया और रूट आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे? 2√2 लिख सकते हैं √8 को, अब बट्टा में √2 है। अब √2 से √2 कैंसिल, तो 5 दूना 10। अब बताइए ये जो 10 है परिमेय है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे काटा जा सकता था, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या है। अब आता है क्वेश्चन, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, और 10th बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। बार बार आता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि नहीं आया हो। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना होता है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने से पहले हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे, माना कि यदि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या किए? सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। अब मान लिए हम परिमेय संख्या, अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो √3 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है, जहाँ p एवं q क्या है? पूर्णांक है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो 3√2 किसके बराबर लिख सकते हैं? p/q के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 गुना में चला जाएगा, तो ये √2 बचेगा यहाँ पर, और बराबर p/3q बचेगा। अब बताइए, ये पूर्णांक है, तो मतलब p एवं q क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ ये कोई पूर्णांक है जुड़ा, तो पूर्णांक कोई भी रहेगा, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? और √2 आपको पहले से पता है कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय अपरिमेय जो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। तो असंभव है, तो असंभव है, तो लास्ट में हम लिख लेंगे क्या? क्या लिखेंगे? आइए हम दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3√2 परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं? परिमेय संख्या मान लेते हैं।
तो माना कि यदि संभव हो तो 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप क्या है, P बटे Q है, जहाँ P एवं Q क्या है, पूर्णांक है। तो P एवं Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक जब भी होता है तो हम P बटे Q के बराबर मानते हैं। तो 4 माइनस रूट 5 है बराबर P बटे Q। अब देखिए P बटे Q को ये प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, ये माइनस में था, इधर जाकर के ये प्लस में आ गया। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 4Q माइनस P होगा बटे Q होगा बराबर रूट 5। आपको पहले से पता है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, और ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता, जो कि असंभव है। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में प्रूव्ड लिख दिया गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को फॉलो करिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है सिद्ध करें कि 6 प्लस का रूट 2 अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन को बनाए थे वैसे इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, माना कि यदि संभव हो तो 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप P बटा Q है, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है। देखिए सेम पैटर्न है, पैटर्न कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 है तो 6 प्लस रूट 2, बाकी पैटर्न ऐसा ही है। तो सेम पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करके बनाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो 6 प्लस रूट 2 किसके बराबर लिखेंगे, P बटे Q के बराबर लिखेंगे। अब जो अपरिमेय संख्या है उसको इधर ही रहने दीजिए, और जो परिमेय संख्या है उसको उधर ले जाइए। तो प्लस का 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब रूट 2 है बराबर, देखिए Q अगर एलसीएम लेते हैं तो P माइनस का 6 क्यों हो जाएगा, अब बटा में Q रहेगा ही। पहले से पता है रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पैटर्न को फॉलो करना है। माना कि यदि संभव हो तो 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप क्या है, P बटा Q है। जब P बटा Q है तो जहाँ P Q क्या है, पूर्णांक है। तो क्या मानेंगे, जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो 5 माइनस 2 रूट 3 को किसके बराबर लिखेंगे, P बटे Q के बराबर लिखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तो 5 माइनस P बटा Q बराबर 2 रूट 3 है। ठीक है, अब जो है Q एलसीएम लिया जाएगा। तो Q जब एलसीएम लिया जाएगा तो 5Q माइनस का P बटा में Q बराबर 2 रूट 3 रहेगा। इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते, जब ये 2 देखिए वैसे तो 2 रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है ही। आप 2 को यहाँ पे ला सकते थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, 2 यहाँ पे गुना में आ जाता है। ठीक है, इसके गुना में तो 2 क्यों हो जाता है, यहाँ पे रूट 3 बचता है। वैसे भी यहाँ तक भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। क्या गलत हुई, हम जो माने थे कि 5 माइनस 2 रूट 3 जो है परिमेय संख्या है, वो हमारी मान्यता गलत हो गई। इसका मतलब क्या, अतः 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें इतना ही प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। 6 में देखिए क्या है, सिद्ध करें कि 5 बट्टा रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसा क्वेश्चन, अच्छा परिमेय संख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है पलट दिया गया है, परिमेय संख्या नहीं है। अब साफ साफ लिखा रहता है कि सिद्ध करें कि 5 बटा रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखा गया कि एक परिमेय संख्या नहीं है। हे गॉड, कैसे क्वेश्चन वो फंसाता है स्टूडेंट को। अब देखिए माना कि यदि संभव हो तो 5 बटा रूट 17 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप P बटा Q है, जहाँ P एवं Q क्या है, धन पूर्णांक है। तो मानना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न है। तो 5 बटा रूट 60 बराबर P बटा Q। अब देखिए करना कुछ नहीं है, रूट 7 कोने कोने मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 7 गुने P बराबर क्या हो जाएगा, 5Q। अब जो है ये गुने में है तो भाग में चला जाएगा, तो रूट 60 बटा में क्या बचेगा, 5Q, और बटे में क्या बचेगा, Q सॉरी P। तो ये अपर में है, रूट के अंदर है, अपर में संख्या, ये परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 5 बटा रूट 60 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 बटा रूट 60 एक परिमेय संख्या नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध करें कि 4 माइनस का 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना, आपको पैटर्न फॉलो करना है। माना कि यदि संभव हो तो 4 माइनस 5 रूट 2 परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप P बटा Q है, जहाँ P एवं Q क्या है, पूर्णांक है। तो क्या लिखना है,
4 माइनस का 5 रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए इसको करना कुछ नहीं है, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है 5 रूट 2, इधर आके प्लस में आ जाएगा। चलिए कुछ कर लेते हैं। 5 रूट 2, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्यों आ जाएगा एलसीएम, तो 4 क्यू माइनस पी हो जाएगा और बराबर में 5 रूट 2 आएगा। आप इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, क्या बढ़ा सकते थे कि 4 क्यू माइनस का पी और बट्टे में क्या लिख सकते थे, ये 5 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 क्यू बराबर में 5 तो रहेगा नहीं, सिर्फ क्या रहेगा, √2 रहेगा। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कि एक साइड परिमेय दिख रहा है, एक साइड अपरिमेय दिख रहा है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई कि 4 माइनस 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 4 माइनस 5 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर, सिद्ध करें कि 2√3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि यदि संभव हो तो 2√3 माइनस 1 परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप पी बटा क्यू है, जहाँ पी एवं क्यू क्या है, धन पूर्णांक है। पैटर्न सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो इसमें आगे कैसे सॉल्व करते हैं सो देखिए। तो क्या करेंगे हम, 2√3 माइनस 1 किसके बराबर लिखेंगे, पी बटे क्यू के बराबर लिखेंगे। 2√3 को रखिए यहाँ पे, -1 है, +1 हो जाएगा। अब क्यू है तो पी प्लस क्यू बटा में क्यू रहेगा। अब देखिए 2 था तो 2√3 बटा ये हो गया। अब देखिए 2 जब ये गुना में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एक साइड अपरिमेय संख्या, एक साइड परिमेय संख्या, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 2√3 माइनस 1 परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे अतः 2√3 माइनस 1 जो है अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं फुल मार्क्स मिलेंगे। और फुल मार्क्स कितने नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स आएगा आपको।